आज अगर बच्चों का जो ख़ानदान है ये बिखरा पड़ा है तो इसमें सबसे जो बड़ी गलती है ये बच्चों की है। अगर बच्चों अपनी गलतियों को सुधारती और इस तरह की हरकतें ना करती तो कभी भी इस तरह का जो ख़ानदान है ये बर्बाद ना होता। अब सुहेल घर छोड़कर चला गया, लेकिन जो गलती है या जिम्मेदारी है ये सुहेल के ऊपर छोड़ रहे हैं कि भाई सुहेल ने ये सब कुछ ठीक नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बच्चों भी तो अपने आप को देखे ना कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। अब बच्चों के साथ आगे जाकर किस तरह से धोखा हो सकता है, क्या बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस हिसाब से लगी रही तो ये शम्मू को भी इस घर से भगाने पे मजबूर कर देगी, ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देगी। पहले सुहेल के ऊपर तो जिम्मेदारी थी, रुहेल के ऊपर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब रुहेल के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है तो रुहेल और बच्चों के बीच में किसी किस्म का कोई टाकरा हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिलबर है ना बच्चों का आशिक, इसका बिल्कुल भी बच्चों के बगैर दिल तक नहीं लगता। ये शादी से जैसी वापस आता है तो बार बार जो वो कॉल करता है, बच्चों को मैसेज करता है, लेकिन आगे से बच्चों किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि बच्चों तो घर की वजह से परेशान होती हैं। तो दिलबर जो होता है इसे मारिया के साथ ये बात शेयर करता है और कहता है कि भाई समझ तक नहीं आ रही, जब से मैं शादी से वापस आया हूँ तो मैंने जो वो बहुत सारी कॉलें की है मुसरत को, मैसेज भी किए हैं, लेकिन उसने किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है इसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके जो घर वाले हैं उन्होंने रिश्ते से इनकार ना कर दिया हो, उन्होंने बच्चों को मना ना कर दिया हो कि भाई आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं करेंगे। तो ये बातें जब मारिया सुनती है ना तो मारिया खुश होती है और दिलबर को कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जब ये बात दिलबर सुनता है तो ये मारिया को कहता है कि भाई आप कैसे की बातें कर रही हैं, मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। हो सकता है कि मारिया अपने चक्रों में हो या उसे किसी किस्म की कोई भी लालच हो, लेकिन ये किसी भी तरह से बच्चों के साथ राब्ता कर ही लेता है, इसका बच्चों के साथ राब्ता हो जाता है। सुहेल की छोटी बेटी है ना, ये जब से सुहेल वाले घर छोड़कर आए हैं तो इसे बिल्कुल भी मज़ा तक नहीं आता है। ये फुप्पो के साथ अपनी दादों के साथ मजाक करती थी तो इस हिसाब से इसका वक्त गुजर जाता था। तो अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ के सामने जिद करके बैठ जाती है, माँ को कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने जाना है दादू जान के पास, अपनी फुप्पो के पास, मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। आगे से नवीन जो होती है इसे अपनी बेटी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। छोटे बच्चे होते हैं, इनका जहां पर दिल लग जाए ना ये कभी भी उस घर को छोड़कर नहीं आना चाहते। अगर उनको मजबूर भी कर दिया जाए तो वो 3-4 दिन हफ्ता रोते रहते हैं, जिद करते रहते हैं कि भी मैंने अपनी नानों के घर में जाना है या अपनी दादों के घर में जाना है। अब जो नवीन की बेटी है वो भी इस हिसाब से जिद करती है। नवीन कहती है कि भाई आपका वो घर नहीं है, अब ये आपका घर है, आप इस घर के अंदर खेलें, अपना वक्त गुजारें, लेकिन वो जिद करती है और कहती कि मेरा ये घर नहीं है। नवीन प्रेशर तो डालती है लेकिन मजबूर हो जाएगी। जब इस बच्ची को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, इसे किसी के साथ भी नहीं खेलेगी, तो नवीन जो हो सकती है कि ये सुहेल के साथ ये बात शेयर करे, उसे सब कुछ बताए, तो ऐसा सुहेल जो इस मामले पे जो परेशान रहना शुरू कर दे। जिस दिन से सुहेल वाले इस घर के अंदर आए हैं ना तो ठीक है, इनको सुकून तो मिल चुका है, बच्चों के बगैर ये अधूरे या खुश तो रह रहे हैं, लेकिन इनको जो दिली सुकून है माँ इनके पास नहीं है, वो खुशी इनके पास नहीं है, तो सुहेल को उस हिसाब से मज़ा नहीं आ रहा। जब से सुहेल वाले आए हैं तो माँ जो होती है ना ये बहुत परेशान रहना शुरू कर देती है, ये खाना तक नहीं खाती, क्योंकि सुहेल बड़ा बेटा था, जिम्मेदारी से काम करता था, पूरे के पूरे घर के सर्कट को चलाता था, तो रुहेल इस हिसाब से जिम्मेदारी जो वो नहीं चला सकता। तो रुहेल जब अपनी माँ की ये हालत देखता है तो माँ के पास आता है, आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखें माँ जी, अगर उन लोगों ने आना हुआ तो वो आ जाएंगे, आप उनकी टेंशन करना छोड़ दें, आप खाना खाएं, अपने आप को जो सेट करने की कोशिश करें। अगर आप इस हिसाब से रही तो आपकी जो हालत होती है और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। साथ में शम्मू भी मौजूद होती है और शम्मू भी कहती है कि हाँ खाला जान, जो कुछ भी रुहेल कह रहे हैं ठीक है। अब ये लोग अपनी अम्मा को मजबूर कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सुहेल को भूल जाए, लेकिन अम्मा जी कैसे भूल सकती है, इसने अपना सारा वक्त जो था ये सुहेल के साथ गुजारा था और ये सुहेल के साथ बहुत खुश थी, तो इसी वजह से इन लोगों को इनकार कर देगी और किसी भी तरह से हो सकता है खुद चली जाए सुहेल के घर में, जब सुहेल देखे खुश तो हो। लेकिन ये सुहेल जो था ये बच्चों की वजह से नहीं आना चाहता था, माँ को छोड़कर
गया तो सिर्फ उसे बज्जो की वजह से किया है। बुशरा को जब इस बात का पता चलता है तो बुशरा भी बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि बुशरा को पहले नहीं पता होता। अगर बुशरा को पता होता तो ये माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश जरूर करती, और यही बात ये फवाद के साथ शेयर करती है। तो जब फवाद ये बात सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है और बुशरा को कहता है कि कब, क्यों और किस वजह से हुआ। तो आगे से बुशरा ये बात सुनती तो फवाद को जवाब देती और कहती कि मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बस अभी अभी मुझे पता चला और मैं वेट कर रही थी कि जब तुम आओगे तो हम एक साथ चलेंगे। तो ये बात जब फवाद सुनता है तो ये बुशरा को जवाब देते और कहते कि आप चली जाती, आपने मेरा वेट क्यों किया। तो बुशरा कह सकती कि भाई आपकी माँ इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे वो अकेले में जाने देती, लाजमी तौर पर इसी वजह से मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। अब जब बुशरा उस घर के अंदर जाएगी, बुशरा जब घर का माहौल देखेगी तो ये परेशान हो जाएगी और फिर ये सुहेल वालों के पास भी जा सकती है। बीच में बुशरा जो होगी ये कुछ ना कुछ रोल किरदार अदा करने की कोशिश करेगी, किसी तरह से इस खानदान को फिर से एक साथ किया जाए, क्योंकि खानदान मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। खानदान के अंदर जो नफरतें हैं ना, ऐसा आना शुरू हो चुकी हैं। अब जाकर जो हमारा रुहेल है ना, इसे जिम्मेदारी का पता चला है कि भाई हाँ, काम ही कुछ चीज़ होते हैं, इसे घर की जो जिम्मेदारी होती है इसे भी बड़ी बात होती है जो सुहेल भाई संभाल रहा था। तो इसी वजह से ये परेशान बैठा होता है। जब वो भी इसे परेशान देखता है तो इसे पूछने की कोशिश करता है और कहते हैं क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों हैं, कुछ बताएं तो सही। अगर आपको कोई सैलरी का मसला है तो आप मुझे बता दें, या कोई और मसला है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करें। तो रुहेल ये बात सुनते हैं तो वो जवाब देते कहते हैं कि नहीं, सुहेल भाई जब इस घर के अंदर थे तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो वो संभालते थे। अब रूटीन चेंज हो चुकी है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है, समझ तक नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो वो भी जब ये बात सुनता है तो ये रुहेल को जवाब देता और कहता है कि कभी भी आप ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, क्योंकि जो जिम्मेदारी थी ये सुहेल के खून में थी और आपके खून में ये जिम्मेदारी नहीं है। आप निकम्मे तरीन इंसान हैं दोनों भाई, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। सुहेल और रुहेल के बीच में बहुत फ़र्क है। रुहेल जो था ये बात को सीरियस नहीं लेता था, जो सुहेल था जो भी बात होती थी घर के अंदर ये उसको सीरियस लेता था और पूरे के पूरे घर को या सर्कट को चलाने की कोशिश करता था। ये चाहता था कि किसी किस्म की घर के अंदर कोई दरार पैदा ना हो, घर के जो मामलात हैं से ठीक चलें, और कोई भी लड़ाई होती थी घर के अंदर तो ये लड़ाई को ख़त्म करता था। और बार बार ये तो बेचारा बच्चों को समझाता भी था, उसके सामने रिक्वेस्ट भी करता था कि यार आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन बच्चों कहाँ ये बात सुनती थी। आखिरकार बच्चों और दिलबर की मुलाकात हो जाती है और जब इनकी मुलाकात होती है, परेशान होती है, तो दिलबर इससे पूछने की कोशिश करता है। इससे कहते हैं कि भाई क्या वजह, आप इतनी परेशान, इतनी उदास क्यों रह रही हैं, कोई बात है तो आप मुझे बता दें, आपको मैं चुप इस से नहीं देख सकता। तो आगे से बच्चों जब ये बात सुनती तो दिलबर को जवाब देती, कहती कभी कभी इंसान को जो है वो चुप रहना ही उसके लिए बेहतर होता है। अगर वो चीखना चलाना शुरू कर दे तो दूसरे इंसानों के जो कानों के पर्दे होते हैं ये फट जाते हैं और इस तरह से नुकसान होता है। भाई आप 2-3 एपिसोड चुप तो रहें, 2-3 एपिसोड चुप रहेंगी ना तो आपके जो घर वाले होंगे ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि चलो यार शुक्र है हमारी बच्चों में तब्दीली आ चुकी है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहेगी। अभी तक तो ये शम्मो को भी भगाएगी, क्योंकि शम्मो के साथ भी इसकी नहीं बनती, शम्मो के साथ भी ये नफरत करती है। तो शम्मो जो होगी इस घर में अपनी वैल्यू जो होगी ये बनाना शुरू कर देगी। नवीन के जाने के बाद तो बच्चों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा और ये शम्मो को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। अब बच्चों के साथ क्या धोखा हो सकता है, देखिए कि बच्चों को किसी भी तरह से इन्होंने सबक लास्ट में सिखाना है, किसी भी तरह से बच्चों को नसीहत देनी है कि भाई ये तुम्हारी औकात है और तुम इसी औकात में रहती तो अच्छा था। तो दिलबर हो सकता है कि इसके साथ धोखा करे या इसका रिश्ता जो होगा ये टूट जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी और के जब रिश्ते में तोड़ने की कोशिश करती थी तो उनको कितनी तकलीफ होगी, आज जो मुझे तकलीफ हो रही है। अगर बच्चों के रिश्ते टूटे हैं, जवाद के साथ इसका रिश्ता टूटा है तो इसमें सारी जो गलती थी ये बच्चों की थी। अब अगर दिलबर के साथ इसकी शादी या इसका जो रिश्ता नहीं हो रहा तो इसमें भी बच्चों की बहुत बड़ी गलती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में
दिलबर अपनी माँ को राजी करता है और रिश्ता लेकर आते हैं, तो क्या बच्चों का जो खानदान होगा इसे मानने के लिए तैयार हो जाएगा? वो तो मानता है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से बच्चों के साथ किसी के साथ भी शादी हो जाए, बच्चों यहाँ से चली जाए। आप देखते हैं कि क्या बच्चों जो होगी इसे इस इंसान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में करते हैं।